हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू देश ने की है। पेरू, यहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर डेंगू रोग का प्रसार हो गया है। तो डेंगू रोग के प्रसार के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर अल नीनो इसका प्रभाव बढ़ गया है, या कैसी जलधारा है या गर्म जलधारा है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया है, जिससे यहाँ पर तापमान बढ़ गया है और जो मच्छर है, लार्वा की संख्या, मच्छरों के लार्वा की संख्या बढ़ गई है और यहाँ पर डेंगू प्रसार हो गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, अल नीनो या गर्म जलधारा है। अल नीनो इसका अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, और भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून को यह कमजोर कर देता है। नेक्स्ट है आपका लाल नीनो, यह ठंडी जलधारा है और भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका डेंगू, यह वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका वाहक कौन होता है? एंडीज एजिप्टाई, और प्रभावित करता है प्लेटलेट्स। बिम्बाणु इसकी कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, और इसका वैक्सीन अभी हाल ही में पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है, डेंग वैक्सिया। और इसका उपचार क्या है? बकरी का दूध इसका उपचार है। इसे पीने से कहा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरू, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये आता है। इसकी राजधानी है लीमा। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। अभी हाल ही में बोगोटा घोषणा पत्र आया था डॉल्फिन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, और यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। वेनेजुएला की राजधानी काराकस, और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर, और यहाँ पर एंजिल जलप्रपात पाया जाता है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस। अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है अर्जेंटीना में? पेटागोनिया मरुस्थल है, और यहाँ पर पंपाज घास के मैदान भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरू और बोलीविया सीमा पर टिटिकाका झील भी है। टिटिकाका झील किस सीमा पर है? बोलीविया और पेरू देश की सीमा पर। बोलीविया यहाँ ये टिन के लिए फेमस है, और यहाँ इसकी राजधानी लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। प्रजनन दर सबसे कम न्यूनतम यह दर्ज की गई है साउथ कोरिया में। 0.72 रिप्लेसमेंट रेट है यहाँ पर। और कारण क्या है? करियर की चिंता है लोगों को, यही कारण बताया गया है। यहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो उनका वो रहता है कि हम दो हमारे दो, तो यहाँ पर जो भारत पूरे वर्ल्ड में रिप्लेसमेंट दर कितनी है? 2.1 है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर देखिए एक बच्चे से भी कम है रिप्लेसमेंट दर 0.72। अब देखिए लल्लन टॉप, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वान। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगचांग और यहाँ की मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री अक्षांश है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल सकता है। डेली करंट अफेयर पीडीएफ के साथ आपको तिरंगा बैच का पीडीएफ और ब्रह्मास्त्र 2.0 का भी पीडीएफ मिलेगा। और जिसको कंप्लीट अलग से तिरंगा बैच का पीडीएफ चाहिए, उसकी भी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं जिसको भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III, यहाँ के राजा हैं किंग चार्ल्स III, इन्होंने पहली बार नाइटहुड की उपाधि किसी को दी है। उनका नाम क्या है? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल या किंग चार्ल्स III से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये एयरटेल कंपनी के मालिक हैं सुनील भारती मित्तल। और इससे पहले एलिजाबेथ, इन्होंने 3 लोगों को नाइटहुड की उपाधि दी थी, रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी को। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी यह कहाँ पर त्याग दी थी? किस घटना के बाद? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसी के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी असहयोग आंदोलन 1920 में। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर II ने। नेक्स्ट आपका, स्वामी विवेकानंद कहने वाला कौन था? खेतरी नरेश अरिजीत सिंह, इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला कौन था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि
महात्मा गांधी ने दी थी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कर्पूरी ठाकुर, या इनको भी हाल ही में भारत रत्न दिया गया और यह जननायक इसके नाम से फेमस है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई है। कुलशेखरम पट्टनम यह तमिलनाडु में स्थान है। यहाँ पर इसरो का सेकंड स्पेसपोर्ट इसकी आधारशिला रखी गई है और रखने वाले हैं पीएम मोदी। स्पेसपोर्ट मतलब इसरो यहाँ से अपना व्हीकल उपग्रह लॉन्च करेगा। जो छोटे उपग्रह रहेगा ना वो ही यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। पहला कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। छोटे लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ से लॉन्च होंगे। ये देखिए SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका ललन टॉप चंद्रयान 3 या 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4, लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जहां लैंडिंग किया है शिव शक्ति पॉइंट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। पहले हेड विक्रम साराभाई, वर्तमान में यश सोमनाथ है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है सेब जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट आपका एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया PSLV C58 से, और आदित्य L1 को लॉन्च किया गया PSLV C57 से। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है मॉरिशस। जन औषधि अभियान इसका शुभारंभ किया गया था 2008 में। किस उद्देश्य से? दवाई की कीमत कम करने के उद्देश्य से और सब तक औषधि पहुंच जाए, इसके उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। और 2015-16 में इसका नाम बदल कर दिया जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि पहल। और इसका टारगेट है कि पूरे भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना। अभी हाल ही में इस पहल में शामिल पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। नेक्स्ट है आपका मॉरिशस और श्रीलंका। यहाँ पर भारत का UPI और रुपे कार्ड स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका आगा लागा द्वीप या मॉरिशस में है। भारत यहाँ पर नई हवाई पट्टी स्थापित करेगा। नेक्स्ट आपका UPI को शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। नेक्स्ट आपका मिस्र, इसको इजिप्ट भी कहा जाता है। इसकी राजधानी काहिरा, कैरो, इंग्लिश में कैरो कहते हैं, और इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। सुएज नहर, मिस्र का अधिकार सुएज नहर पर है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट आपका इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? अफ्रीकन यूनियन का। G20 में शामिल नए सदस्य का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। और इथोपिया की मुद्रा है विर्रे। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ये कहाँ पर आया था? मेडागास्कर में आया था। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट आपको मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा इसका आयोजन, और कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में। भारत के बाहर यह आयोजित हो रहा है, और भारत के अंदर अभी देखते हैं नीचे। इसकी शुरुआत होती है 1989 में। 2002 में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया था, और इसका थीम क्या है 2024 में? वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। देखिए दिसंबर 2023 में भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और इसका भागीदार राज्य था असम। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप G20, इसका थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। 2023 में होस्ट किया भारत ने, और 2024 में ब्राजील करेगा। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। 2023 का थीम था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। इसकी शुरुआत कब होती है मनाने की? 2015 से। नेक्स्ट है आपका तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। बथुकम्बा बुनालू तेलंगाना में, थाईपुसम तमिलनाडु में, मेदराम जात्रा तेलंगाना में, वांगला इसको 100 ड्रम का महोत्सव कहा जाता है मेघालय में, केर पूजा खारची पूजा होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में, चाप चाटकुट इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है मिजोरम में, लोशांग फेस्टिवल सिक्किम में, लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। फिर है लाई हरोबा मणिपुर में, अंडोरी उत्तराखंड में, सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में, सोनपुर मेला बिहार में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, मकर विलक्कू त्यौहार ओणम केरल में, अम्बुबाची का मेला बिहू असम में, लेवेंडर फेस्टिवल इसको बैगनी क्रांति कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR
का शुभारंभ कहाँ किया है? तेलंगाना में। C4IR सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका शुभारंभ किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। इस पर फोकस किस पर किया जाएगा? स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान, इन दोनों पर फोकस किया जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवा जीव विज्ञान पर पहला केंद्र स्थापित किया गया हैदराबाद में। शुभारंभ करने वाला कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, यह शुभारंभ करने वाला है। 1971 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी शीतकालीन बैठक होती है दावोस में। और इसी के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप तेलंगाना। राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीट है 119। अमरावती टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। बिग्रवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में ही है। नेक्स्ट आपका भारत में तेंदुआ की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। तेंदुआ की भी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। किसने रिपोर्ट जारी की है? पर्यावरण मंत्रालय, डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट पेश की है। सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। तेंदुआ की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 13,874। 2018 से 22 के बीच में 1.08% की बढ़ोतरी हुई है। बिग कैट, ये सब जो तेंदुआ है, चीता, शेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, जगुआर, ये सब बिग कैट के अंदर आते हैं, बिग कैट। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप सर्वाधिक तेंदुआ टाइगर रिजर्व, मतलब जो सर्वाधिक तेंदुआ है वो किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? इसका नाम है नागार्जुनी सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। नामीबिया से चीते कहाँ पर आए थे? कोनो नेशनल पार्क में आए थे, मध्य प्रदेश में। बाघ दिवस 29 जुलाई और शेर दिवस 10 अगस्त को। नेक्स्ट आपका हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्रीग्रेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजन पे को। अमेजन पे इसको RBI ने भुगतान एग्रीगेटर की अंतिम अनुमोदन दे दिया है। डिजिटल भुगतान की सुविधा दे दिया। जैसे हम लोग फ़ोन पे से, गूगल पे से करते हैं ना कोई भी डिजिटल भुगतान, वैसे अब हम लोग अमेजन पे से भी कर सकते हैं। तो इसको मतलब RBI ने इसको अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर राजस्थान में। इनको अभी हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है और सम्मानित करने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन्होंने स्थापना की थी अहिंसा विश्व भारती की। इन्होंने 20,000 किलोमीटर यात्रा की है समाज की कुरीतियों को जो है मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का किया आयोजन। अब देखते हैं गायत्री मंत्र। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, भूटान की थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका है और मुद्रा क्या है? टका है। म्यांमार की राजधानी नापिता, मुद्रा है कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन रैनबी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर, मुद्रा है तुगरिक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा है सोम। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना, पहले थी नूर सुल्तान लेकिन अब क्या है? अस्ताना है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान की राजधानी बैरूत। UAE, इसकी राजधानी अबुधाबी और मुद्रा है दिरहम। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी साना। ओमान की राजधानी मस्कट। सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस, इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, भविष्य में संतारा हो जाएगी और मुद्रा है रुपया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी नोम्पे। फिलीपींस की राजधानी मनीला और यहाँ की मुद्रा है पेशो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डॉग। नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है वान। साउथ कोरिया की सियोल है, मुद्रा है वान। बुर्नेई, इसकी राजधानी है बंदर शहरी बागवान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। अफगानिस्तान की मुद्रा है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी तेल अवीव माना जाता है, लेकिन इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है। नेक्स्ट आपका तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अश्गाबाद। कतर की राजधानी दोहा। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। अजरबैजान की राजधानी बाकू। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। यहाँ पर देखिए जॉर्जिया है, ये आर्मेनिया, ये अजरबैजान। आर्मेनिया का यह स्थान है, लेकिन यहाँ जो ये ब्लैक कलर का ना यहाँ रहने वाले लोग हैं स्थान है अजरबैजान का, नहीं रहने वाले लोग हैं आर्मेनिया के लिए, इसलिए यहाँ पर विवाद होता है। नारगो काराबाग क्षेत्र कहा जाता है और यही विवाद भी है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।